बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, वैसे तो कहते हैं कि पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए, लेकिन आजकल हमारे सियासतदान पहले बोलते हैं और उसके बाद तोलते हैं। या अगर हम यूँ कहें कि कॉन्सिक्वेंसेज़ जो उनके बोलने के होते हैं वो जब सामने आते हैं तो उसके बाद वो तोलना शुरू करते हैं कि हमने कहाँ पे गलत किया था, और उसके बाद तोलते हुए उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कुछ यही हमने माज़ी में पीएमएलएन के साथ भी देखा, पीपल्स पार्टी भी यही करती रही, और आजकल ये सारे जो है पहले बोलना फिर तोलने वाली सूरत-ए-हाल तहरीक-ए-इंसाफ पे लागू होने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे नाज़रीन, ये उन्हीं के बयानात हैं जो कि मैं सीधा-सीधा बयानात आपके सामने रख देती हूँ। नाज़रीन, आज से 5-6 दिन पहले इस बात का बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया कि वो मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि 7 दिन मुकम्मल हो गए और अब मुज़ाकरात जो है उन्होंने ख़त्म कर दिए। मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया। नाज़रीन, मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद सबसे पहले कहा गया कि हुकूमत कमीशन कायम कर दे, तो मुज़ाकरात जारी रखने पर वो उनको कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा पॉइंट फिर कहा गया कि अगर कमीशन कायम नहीं होता, तो आमादगी का इज़हार ही कर दे, गवर्नमेंट की जानिब से आमादगी का इज़हार कर दिया जाए, तो भी वो ये जो ऐलान है उसको वापस लिया जा सकता है, मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। तीसरी जो स्टेटमेंट सामने आई, फिर कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 28 जनवरी से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, तो एटलीस्ट जो मुज़ाकरात हैं वो जारी रह सकते हैं। चौथा, कल कहा गया कि अगर हुकूमत कमीशन के क़याम से पहले सिर्फ़ टीओआर's पर ही बैठने का कह दे, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा, तो भी ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो तहरीक-ए-इंसाफ उसमें दोबारा शामिल हो सकती है। ये उन्होंने क्लेम किया। नाज़रीन, जो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं अकराम जुनैद, उनकी ये खबर है, उन्होंने ये कहा कि जी बैरिस्टर गौहर ने ये क्लेम किया है, ये उनका क्लेम है। लेकिन नाज़रीन, क्यों ऐसा होता है? हम पहले ऐलानात कर देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें इस ऐलानात से कोई दरमियानी रास्ता भी हो सकता था। एक्सट्रीम पोज़ीशन पे हमारे पहले पॉलिटिशियंस चले जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सोचते हुए वापस आते हैं। इस सब पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुज़ाकरात का क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो अब तक हम तक इत्तलात पहुँच रही हैं नाज़रीन, हुकूमत की ज़राए के मुताबिक, वो ये है कि अगर जुडिशल कमीशन बनाया भी गया, तो जज किसी की मर्ज़ी के शामिल नहीं होंगे। यानी कि जो तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि मोस्ट 3 सीनियर जो जजेस हैं, वो शामिल कर दिए जाएँ, तो उसपे वो रिस्ट्रिक्शन कबूल नहीं कर रहे, अगर वो जुडिशल कमीशन की जानिब जाते हैं। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ बातचीत में संजीदा है तो मुज़ाकरात की टेबल पर लौट आए। जवाब तैयार करने के लिए हुकूमती कमेटी ने कानूनी माहिरीन से तवील मुशावरत की है, और ये कहा जा रहा है कि चूँकि एक मुशावरती अमल है, मुज़ाकराती अमल है, तो ये जिस तरह से हमें इन्होंने अपने जो है चार्टर ऑफ डिमांड इन रिटर्न मुज़ाकराती कमेटी में दी थी, तो हम भी जो है जवाब मुज़ाकराती कमेटी में ही देंगे। नाज़रीन, हुकूमत अभी तक ये जो तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो भी अपना माइंडसेट बताया गया कि हम ये कंडीशंस हैं, हम इसमें भी अगर आ जाके सारे के सारे मामला जुडिशल कमीशन की जानिब घूमते हैं, कि उसका ऐलान कर दिया जाता है, टीओआर's के भी एटलीस्ट कह दिया जाता है, हमें बता दिया जाता है, अनाउंसमेंट कर दी जाती है, तो हम फिर भी मुज़ाकरात कंटिन्यू कर सकते हैं बानी से मुलाकात के बाद। लेकिन गवर्नमेंट इस सब में नाकाम है अपना माइंड क्लियर करने में। वो नहीं बता रही है कि अगर वो जुडिशल कमीशन की जानिब जाती है, तो क्या वाक़ई में वो जाएगी? जैसे कि तहरीक-ए-इंसाफ पहले कह रही थी चार्टर ऑफ डिमांड इन रिटर्न देने से पहले, कि वो उनके क्या 2 मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात के लिए क्या 2 टीओआर's हैं, और किन पॉइंट्स पे उसने चलना है, किन पॉइंट्स पे मुज़ाकरात करते हैं, और वही 2 जो डिमांड थी उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड में इन रिटर्न दी थी। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से नाज़रीन अभी ऐसा कोई चीज़ अभी तक की फ़िलवक़्त की अभी कोई सूरत-ए-हाल सामने नहीं आई है, सिवाय इस ये जो हुकूमती ज़राए के मुताबिक खबर सामने आई है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। नाज़रीन, इस सब के अलावा 190 मिलियन पाउंड रेफ़रेंस में सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी दायर कर दी गई है, और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाज़ी में सज़ा सुनाई गई। नैब क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल ना कर सकी, तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि नाज़रीन कमीशन बनाना, इस सब के बाद कायमा कमेटी जो सेनेट की है उससे बराए दाखिला ने एपिक एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। तहरीक-ए-इंसाफ उधर भी उनके साथ खड़ी है। 8 तारीख को जो है वो यौम सियाह भी मनाने जा रही है। एक जानिब मुज़ाकरात हैं, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी है, तीसरी जानिब 8 तारीख को यौम सियाह है, एहतजाज है, ये सारी चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएँ कि हमें जॉइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड एयर मार्शल एजाज़ मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें जॉइन करने के लिए। मदिया शेख हैं, पीएमएलएन के सीनियर मेंबर हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका भी हमें जॉइन करने के लिए। रफ़ीला खान नियाज़ी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं, बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका भी हमें जॉइन करने के लिए। सबसे पहले नियाज़ी साहब से जानते हैं। नियाज़ी साहब, कल 28 तारीख
गवर्नमेंट की जानिब से तो अभी तक वो कह रहे हैं कि हमने अपनी कमेटी मुज़ाकराती कमेटी ख़त्म नहीं की है। अभी तक भी वो इस शायद मुंतज़िर हैं आपके कि आप लोग कल जाएँगे या बैठेंगे। वो कहते हैं जैसे आपने इन रिटर्न चार्टर ऑफ डिमांड दिया था, उसी तरह से आप उनसे भी जवाब इन रिटर्न मुज़ाकराती कमेटी में ही लेंगे। क्या प्लान है, कल बैठेंगे आप लोग उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा शराज़ी साहिबा। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हमारा क्लियर कट जो है ना स्टांस है। हमने पहले तो हम ये आपको ये जानना होगा कि हमने मुज़ाकरात से को क्यों ख़त्म किया। जी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो साहबज़ादा हमरज़ा साहब जो कि इस कमेटी के तर्जमान भी हैं, जो पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी है, उसके मदरसे पे रेड किया गया, उसके घर पे रेड किया गया। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तरफ पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो उसको लेवल पे लाना चाहते हैं, हमारे साथ एक टेबल पे बैठना चाहते हैं, और जो तर्जमान है उसी कमेटी का, पीटीआई का, मुज़ाकराती का, उससे घर रेड किया जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इनके कहने पर हमने रिटर्न जो है ना वो चार्टर ऑफ डिमांड थी, हमारी चार्टर ऑफ डिमांड 7 थी। हमने हुँ। इनके कहने पर उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया। अब इतने दिन हो गए हैं, एक तो बानी पीटीए के साथ अभी तक मुज़ाकरात नहीं, ये इन्होंने वादा किया था, मुलाकात भी नहीं करने दी। अब भाई अगर आप अगर सच्ची हैं, मुखलिस हैं, आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो है ना ये टर्मोइल इसको ख़त्म होना चाहिए, तो फिर आप कम से कम इसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें कि ठीक है हम बनाना चाहते हैं। बाकी जो उसके डायनामिक्स हैं, टीओआर हैं, उस पे जो है ना आप बैठ जाएं, उस पे बातचीत हो सकती है। जब तक ये गवर्नमेंट जो है ना, ये हुकूमत ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी, हम नहीं बैठेंगे। हमारा बिल्कुल क्लियर कट एक जो है ना मैसेज इनके नहीं पास देखिए, है। गवर्नमेंट ने जो कहा कि हम उनको मुज़ाकराती कमेटी में ही बताएँगे कि हमारा क्या जवाब है, तो क उसके लिए एक सिटिंग ज़रूरी है ना, बैठेंगे तभी तो पता चलेगा। तो कल की देखें सिटिंग आप नहीं कर रहे जब तक माइंडसेट क्लियर नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए इनको मसला क्या, अगर कल इन्होंने रिटर्न भी बयान कर देना है तो अभी बता देना, इसका मतलब हुँ, उसमें कुछ भी नहीं है, इनके पास पावर नहीं है। किसी ने कह दिया कि नहीं भी हम नहीं हुँ, कमीशन बनाएंगे। हुँ, अगर ये वाकई मुखलिस हैं, ये चाहते हैं मुज़ाकरात जो है ना वो राइट डायरेक्शन की तरफ जाएँ, तो ये कह दें कि ठीक है जी हम कमीशन बनाते हैं। हुँ। जहाँ तक उसके टीओआरएस पे टीओआर है डिस्कशन हो जाती है। उस पे ये बैठ जाए हमारे ठीक है। साथ, और उस पे जो कंसेंसस भी हो सकता है, हुँ, दोनों दोनों कमेटियों का। हुँ, मगर देखें ये हुकूमत है, पहल इनको करनी पड़ेगी। इनके कहने पे हमने चार्टर ऑफ डिमांड को रिटर्न दिया। हुँ। अब ये कहते हैं हम आपको रिटर्न जवाब देंगे, इसका मतलब है कि ये इनके पास कुछ भी नहीं है। ये नो, नो ही कहेंगे और क्या कहेंगे? नो डाउट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिग ब्रदर का किरदार गवर्नमेंट ने अदा करना होता है। मिस शेख मुझे ये बताइएगा कि आप लोग कल इन रिटर्न कह रहे हैं, बार-बार कहा जा रहा है जब से इन्होंने इनकार किया है कि हम लोग मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर रहे हैं, मुज़ाकरात जारी नहीं होंगे, 7 दिन जो है वो जारी नहीं रखेंगे, 7 दिन गुज़र गए। बार-बार इरफान सदीकी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, बाकी दीगर मेंबरान जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि एक दफ़ा बैठेंगे, फिर ही हम इनको बताएँगे चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। आप लोगों का माइंड है जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, या आप लोगों ने कल जो साफ चिट्टा इनकार है, वो ही आपने इन रिटर्न कर इनके सामने रखना है कि भई हम नहीं बना रहे? अब ये लोग बाहर आके कुछ कहते हैं, उनका बैरिस्टर कोहर कुछ कह रहे होते हैं, उनके दूसरे अलीमा बट कुछ कह रही होती हैं, और सीरनी काटिया वो कुछ कह रही होती हैं, और जेल से कुछ बयान आ रहा होता है। आप खुद उठा के देखेंगे सबके अलग-अलग बयान है। तो बताएं हुकूमत किधर है? अब इन्होंने कहा हम तो करेंगे, तो जैसे आता है अभी खान साहब तो किसी से मुज़ाकरात नहीं करे। अलीमा बट जी कहेंगे जी नहीं हमने तो किसी के साथ बैठना ही नहीं है। अब ये कुछ कहते हैं, अंदर से ये एनआरओ मांग रहे होते हैं, और हुकूमत के आगे उनकी बातें कुछ होती हैं। तो बताइए ना हुकूमत का इसमें क्या कसूर है? अब वो तो कह रहे हैं हम बैठेंगे तो बताएंगे, हुकूमत का तो इसमें कोई वो आता ही नहीं है। अब जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया था 4 सालों में, सीरियस नहीं हुए, इन्होंने क्या किया था जब अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून थी? इनका क्या रवैया था? मेरा ख्याल इतना बुरा तो नहीं है हुकूमत का। तो हुकूमत तो चैलेंजेस फेस कर रही है ना। एक अपना इस मुल्क के जो मिसाइल इन्होंने बुरहान बढ़ा दिए थे उसको हल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। तो अब ये सीरियस हो जाए, ज्यादा इनको ज्यादा बढ़ती है। जितने ज्यादा सीरियस होंगे, जितना ज्यादा मोहब्बत से आएंगे आगे, तो इंशाल्लाह इनके साथ उतना ही अच्छा मैं समझती हूँ हुकूमत चलेगी, इदारे चलेंगे। लेकिन इस तो तरह से हो अभी कल सकता का कि क्या आप प्लान है? अंदर से आके मिस शेख दिखा रहे कल हैं। का आपका क्या प्लान है? कल 28 तारीख है, बार-बार गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आएँ, बैठें, हम आपको इन रिटर्न जो है अपना आंसर दे देते हैं। क्या आंसर क्या है आप लोगों का? आप लोगों ने कमीशन की तरफ जाना है या नहीं जाना? मेरा ख्याल है कि कल ही पता लग जाएगा, जो भी होगा वो अच्छा ही इनको बताया जाएगा।
लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता कि ये अपनी मर्जी के फैसले चाहें आगे से, एनआरओ चाहे या जेल से इनके कुछ मामले होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, ये नहीं होगा। अब हम्म। देखिए ना, मुज़ाकरात की टेबल पे आकर बैठे भी थे, ठीक है ना? तो इनकी बातें कुछ होती हैं। अब जो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, आप ये करें, तो जो वो नहीं मानने वाली होगी, तो वो कैसे मान लेंगे? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एजाज़ साहब से जानते हैं। एजाज़ साहब, आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी सुना, आपने तहरीक-ए-इंसाफ़ का मौक़िफ़ भी सुना। तहरीक-ए-इंसाफ़ इस बात पे डटी हुई है कि एटलीस्ट अपना माइंड तो क्लियर कर दें। जैसे तहरीक-ए-इंसाफ़ पहले से शोर मचाए बैठी हुई थी कि हम लोगों के ये 2 मुतालबात हैं। फिर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि नहीं, आप वो मुतालबात इन रिटर्न दें, तो इन्होंने मुज़ाकराती कमेटी में वो इन रिटर्न दिए। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से माइंडसेट क्लियर नहीं है, बता नहीं रहे हैं कि उन्होंने कमीशन की तरफ जाना है, नहीं जाना। नाज़रीन, मुझे एक छोटा-सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिक्स, इस चीज़ को फिक्स कर अपनी टीम से कहती हूँ, इस इश्यू को ज़रा फिक्स करें ताकि जो डिस्कशन है उसमें आसानी रहे। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा, हाज़िर होते हैं एक छोटे-से ब्रेक के बाद।